Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on CHSL 2024. CHSL 2024 को बेस्ड एक और थोड़ा स्टेप जो हम आज प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. इससे पहले भी हमने कुछ क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की है. इसमें आपकी हेल्प हुई हो. आज हम एक क्लोज टेस्ट नंबर 9 की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में. Let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, दिए गए ऑप्शंस में से उस ब्लैंक को फिल करना है. एक बार हम पहले पैसेज रीड कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा पैसेज है किस बारे में, टॉपिक कौन सा रेस किया गया है. फिर हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे. Teenage is a dash of life that everyone goes through between childhood and adulthood. During this time, teenagers go through many changes, both physically and emotionally. They may experience mood swings, have difficulty expressing their feelings, and sometimes dash impulsively. Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents, and society to dash to certain expectations. It is important for teenagers to have a support system that allows them to explore their interests, develop their own identity, and make healthy choices. Despite the challenges that come with being a teenager, it can also be an exciting and transformative time. Teenagers have the dash to learn new skills, make lifelong friends, and explore new experiences that can shape their future. It is important for parents, educators, and other adults to provide teenagers with guidance, support, and resources that can help them dash the challenges of adolescence. ये पैसेज हमने रीड किया तो हमें ये समझ आया ये पैसेज बात करता है टीनेज के बारे में, टीनेज के चैलेंजेस, एक्सपीरियंस, उसके बारे में ये पैसेज बात कर रहा है. टीनेज क्या होती है? 13 से 19 के बीच में जो एज है, इसको किशोर अवस्था कहते हैं, उसको हम टीनेज कहते हैं. तो टीनेज के टाइम पे जिस चेंजेस से बच्चे गुजरते हैं उस बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो हम ब्लैंक डिस्कस कर लेते हैं. Teenage is a dash of life that everyone goes through between childhood and adulthood. टीनेज एक डैश है लाइफ का, एक जिंदगी का डैश है जो जिससे हर कोई गुजरता है. दैट एवरीवन गोस थ्रू, मतलब हर कोई इसी फेज से, इस चीज से गुजरता है. चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, बचपने और युवा अवस्था, किशोर अवस्था, उसके बीच में जो एक पीरियड होता है उसको हम टीनेज कहते हैं. चाइल्डहुड और अडल्टहुड, बचपने और युवा अवस्था के बीच में जो ये स्टेज होती है वो है टीनेज. ड्यूरिंग दिस टाइम टीनेजर्स गो थ्रू मैनी चेंजेस. इस टाइम पे जो टीनेजर्स है वो कई तरह के बदलावों से, कई चेंजेस से गुजरता है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली. फिजिकली भी उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं स्टेज में, ठीक है, ग्रोथ होती है उनकी. और इमोशनली भी चेंजेस होते हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, वो एकदम से बड़े होने लगते हैं तो इमोशनल चेंजेस भी उनके अंदर आने लगते हैं. बचपने से एकदम से वो टीनेज की तरफ आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं. दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स. तो टीनेज में क्या होता है, बहुत मूड स्विंग्स भी होता है, मूड बदलता रहता है. कभी उनका मूड अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, क्योंकि उनको फिजिकली, इमोशनली बहुत चेंजेस से गुजर रहे होते हैं वो उस समय. दे हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त भी नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं. एंड समटाइम्स डैश इम्पल्सिवली. और कई बार वो डैश करते हैं इम्पल्सिवली. इम्पल्सिवली मतलब बिना ज़्यादा सोचे समझे, तो जल्दी जल्दी जैसे कोई डिसीजन लेता है उसको हम कहते हैं इम्पल्सिवली. Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents and society to dash to certain expectations. यहाँ पे exceptions नहीं होगा, expectations होगा.
ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें। आई होप आप आंसर मार्क कर रहे होंगे, अपना आंसर सोच रहे होंगे। सो टीनेजर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, जो टीनेज से जो गुजर रहे हैं, वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट, देर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी। एंड मे फेस प्रेशर, और उनको प्रेशर फेस करना पड़ता है, दबाव का सामना करना पड़ता है उन्हें, फ्रॉम पीयर्स, मतलब जो उनकी पीयर्स हैं, उनकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, टू डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। तो उन्हें कई तरह का प्रेशर फेस करना पड़ता है इस एज में, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने पेरेंट्स से भी उन्हें प्रेशर होता है कि उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, और सोसाइटी की भी उनको सर्टेन एक्सपेक्टेशंस को डैश करना होता है। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 3, सर्टिफाई, मैच, कन्फर्म, अपील। ये पहले दो ब्लैंक्स का भी अपने आंसर सोच लिया होगा ही हो, हम लास्ट में फिर आंसर डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। ज़रूरी है कि जो टीनेजर्स हैं, कि जो किशोर अवस्था से जो गुजर रहे हैं, उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो दैट अलाउज देम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, मतलब उनको लोग सपोर्ट करें, उनका साथ दें, जिससे वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाएँ, कि उसका किस चीज़ में उनकी इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनकी रुचि है, ये पता कर पाएँ। डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी पहचान बना सकें। एंड मेक हेल्दी चॉइसेस, और हेल्दी चॉइस नहीं, सही चॉइसेस ले लें, क्योंकि ये जो एज होती है बहुत ही नाजुक होती है ये एज, तो इसमें अपनी पहचान बनाना, अपने इंटरेस्ट को पहचानने का एक बहुत बड़ा एक मौका होता है उनके पास। तो उसके लिए उनके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट कम विद बीइंग अ टीनेजर, अब टीनेजर होने के साथ चैलेंजेस तो आते हैं, ठीक है, पर उस चैलेंजेस के बावजूद, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, उसके अलावा, डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट कम विद बीइंग अ टीनेजर, इट कैन ऑल्सो बी, ये हो भी सकता है, एन एक्साइटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, मतलब चैलेंजेस के साथ साथ ये एक एक्साइटिंग टाइम भी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस टाइम पे, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, टीनेजर्स के बाद डैश होता है नई स्किल्स, नई चीज़ें सीखने के लिए। मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, ठीक है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बना सकते हैं वो, जो सारी जिंदगी उनका साथ दें। एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, नए नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए अनुभव उनके हो सकते हैं, दैट कैन शेप देयर फ्यूचर, जिससे उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बनेगा। So teenagers have the dash to learn new skills. Select the most appropriate option to fill blank for possibility, captivity, opportunity, ability. Possibility, captivity, opportunity, ability का आंसर होगा सुशील। आगे देखते हैं। It is important for parents, educators and other adults. ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स, टीचर्स के लिए, और बाकी जो अडल्ट हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, जो उनसे बड़े हैं टीनेजर्स से, उनके लिए ज़रूरी है टू प्रोवाइड टीनेजर्स विद गाइडेंस, कि वो टीनेजर्स को गाइडेंस दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ठीक है, सही से गाइड करें, सपोर्ट करें उन्हें, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, और जिन उनको जिन चीज़ों की रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उन्हें प्रोवाइड करें, दैट कैन हेल्प देम डैश द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, ताकि वो उनको हेल्प करे, जो अगर वो सपोर्ट उन्हें मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, तो वो हेल्प करेगी उन टीनेजर्स को, दैट कैन हेल्प देम डैश द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के चैलेंजेस को डैश करने की। एडोलेसेंस का मतलब भी होता है किशोर अवस्था, तो उसके चैलेंजेस को डैश करने के लिए उनको सपोर्ट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है टीनेजर्स को। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 5, कोरिलेट, प्रोपागेट, conclude, reduce. Correlate, propagate, conclude, reduce. Correlate the challenges, propagate the challenges, conclude और reduce. क्या आंसर होगा ब्लैंक 5 का? तो आई होप आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे। टीनेज डैश ऑफ लाइफ का आंसर होगा ट्रांजिशन फेज, फीलिंग या माइलस्टोन।
and have sometimes dash impulsively, sometimes pretend, run, play, act क्या आंसर होगा? ये बाकी तो अपने डिस्कस किए थे। सही हो, अब आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे। अब हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Teenage is a dash of life that everyone goes through between adult childhood and adulthood. बचपने और युवा अवस्था के बीच में जो उस गैप को क्या कहते हैं? टीनेज कहते हैं। सो टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ। क्या आंसर होगा इसका? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक वन। टीनेज इज अ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ, फेस ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ लाइफ और माइलस्टोन ऑफ लाइफ। ट्रांजिशन, फेस, फीलिंग, माइलस्टोन। देखो, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। फेस मतलब होता है दौर, फेस का मतलब हुआ एक दौर, एक वक्त, उसके लिए यूज करते हैं ना फेस। लाइफ अलग अलग फेसिस होते हैं, अलग अलग दौर होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड होता है, उसके लिए हम फेस यूज करते हैं। फीलिंग मतलब भावना होगी, फीलिंग, इमोशंस। और माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन होता है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना, उसके लिए हम यूज करते हैं माइलस्टोन। सो क्या है टीनेज? इज अ डैश ऑफ लाइफ। ये लाइफ का क्या है? जिंदगी का एक बदलाव है, दौर है, फीलिंग है, माइलस्टोन है। क्या आंसर होगा इसका? आंसर है इसका फेस। टीनेज इज अ फेस ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक दौर है, एक फेज है, एक टाइम पीरियड है दैट एवरीवन गोस थ्रू बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपने और युवा अवस्था के बीच का जो एक दौर होता है उसको हम टीनेज कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा फेस। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लीजिए। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, मूव, बदलाव। फेस का मतलब स्टेज, टाइम, एक दौर। और माइलस्टोन का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, उसे हम कहते हैं माइलस्टोन। सो ड्यूरिंग दिस टाइम टीनेजर्स गो थ्रू मैनी चेंजेस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। भी हमने देखा इस समय में, इस टाइम पे टीनेजर्स कई चेंजेस से गुजरते हैं, कि कई बदलावों से गुजरते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी। दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, उनके मूड चेंज होते रहेंगे क्योंकि उनके चेंजेस हो रहे हैं बहुत लाइफ में। हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते ठीक से। एंड समटाइम्स डैश इम्पल्सिवली, और कई बार डैश करते हैं इम्पल्सिवली। प्रिटेंड, रन, प्ले, एक्ट। प्रिटेंड, रन, प्ले, एक्ट। समटाइम्स प्रिटेंड इम्पल्सिवली, रन, प्ले और एक्ट इम्पल्सिवली। यहाँ पे देखो कि प्ले की बात तो कर नहीं रहे ना, कोई खेल की या कोई ड्रामा प्ले की बात नहीं हो रही, रन की बात भी नहीं कर रहे। तो या तो एक्ट होगा या प्रिटेंड होगा आंसर। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है टू मेक समथिंग बिलीव, किसी चीज को, किसी इंसान को किसी चीज पर विश्वास दिलाना, मतलब ऐसा दिखाना, दिखावा करना, उसे कहते हैं प्रिटेंड। तो यहाँ पे प्रिटेंड की बात भी नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टीनेजर्स की। सो आंसर हो जाएगा एक्ट। समटाइम्स एक्ट इम्पल्सिवली, मतलब कई बार वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं। इम्पल्सिवली मीन्स विदाउट थिंकिंग अबाउट, बिना उसके बारे में सोचे। और प्रिटेंड का मतलब होता है मेक बिलीव, किसी चीज पर विश्वास दिलाना, कोई दिखावा करना, उसे कहते हैं प्रिटेंड। नेक्स्ट देखिए, टीनेजर्स आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। टीनेजर्स भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में। एंड मे फेस प्रेशर, उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ता है, दबाव झेलना पड़ता है। फ्रॉम पीयर्स, अपने फ्रेंड से, सोशल सर्कल से, पेरेंट्स से, एंड सोसाइटी से भी। टू डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, टू डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कई उम्मीदों पर डैश करने के लिए, यहाँ एक्सपेक्टेशंस होगा, कई उम्मीदों पर डैश करने के लिए। सो क्या आंसर हो जाएगा बैंक 3 का? टू सर्टिफाई टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, मैच टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कंफर्म या फिर अपील। सर्टिफाई, मैच, कंफर्म, अपील। आंसर हो जाएगा इसका अपील, कंफर्म। कंफर्म अब क्यों होगा, आंसर बात करूंगी। कंफर्म का मतलब होता है मैच, मीट, मतलब टू कंफर्म टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, मतलब कई उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए उन्हें प्रेशर को फेस करना पड़ता है।
ठीक है, टीनेजर्स फेस प्रेशर फ्रॉम पीयर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी टू कन्फर्म टू सर्टेन एक्सपेक्टेशन, मतलब कई उम्मीदों को पूरा करने के लिए, मैच करने के लिए। अब टू मैच टू नहीं हो सकता कि मैच अपने साथ टू प्रपोजिशन नहीं लेता, सो मैच नहीं होगा आंसर। टू सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब तो या कोई चीज को आप सुनिश्चित कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, यहाँ पे ए वाला आंसर नहीं होगा। अपील, अपील का मतलब होता है या तो रिक्वेस्ट करना, किसी चीज के लिए अपील करना है ना, उसे हम अपील कहते हैं, तो वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इट अलाउज देम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, जिससे उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने दिलचस्पी, रुचि के बारे में पता लगे। डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना सकें, बट मेक हेल्दी चॉइसेस, और सही चॉइस लें। डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट कम विद बीइंग अ टीनेजर, टीनेजर होने के साथ जो चैलेंजेस आती हैं, जो चुनौतियां आते हैं, उसके बावजूद इट कैन ऑल्सो बी एन एक्साइटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, ये एक्साइटिंग, एक मजेदार और ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम हो रहा है, जिसमें कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, टीनेजर्स के पास डैश होता है टू लर्न न्यू स्किल, नई चीजें सीखने का, मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाने का। ठीक है, सो टीनेजर्स ऑफ द डैश, क्या आंसर आएगा यहाँ? पॉसिबिलिटी, कैप्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी। पॉसिबिलिटी, कैप्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी। टीनेजर्स हैव द पॉसिबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, पॉसिबिलिटी तो मतलब हो गया संभावना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन टीनेज से तो हर कोई गुजरता है, तो सबके पास ही ये पॉसिबिलिटी पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना की जो चीज हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टीनेज से तो हर कोई गुजरता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है बंधन, जब आपको कोई बंधन में बंद करके रखे उसे कहते हैं कैप्टिविटी, बंधन। ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे हम बंधन की बात तो कर नहीं रहे। एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी, teenagers have the dash to learn new skills, make lifelong friends, explore newer experiences that can shape their future. हम बात कर रहे हैं कि टीनेजर्स के पास डैश होता है कि वो नई चीज़ें सीख सकें, अच्छे दोस्त बना सकें, ठीक है, नए एक्सपीरियंस गेन कर सकें। सो क्या आंसर होगा? टीनेजर्स के पास वैसी एबिलिटी होती है, ऐसी योग्यता होती है, कि ऐसा मौका होता है, ऐसा अवसर होता है, उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा अवसर होता है इस एज में कि वो नई चीज़ें सीख सकें, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बना सकें, नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें, तो आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट में, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड अदर अडल्ट्स, ये ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, एजुकेटर्स टीचर्स के लिए, और बाकी अडल्ट्स जो हैं, जो उनसे बड़े हैं, जो उनके सीनियर हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड टीनेजर्स विद गाइडेंस, कि वो टीनेजर्स को गाइडेंस दें, उन्हें सही से समझाएं, सही सलाह दें, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, और उनका सपोर्ट करें, और उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिस चीज की उन्हें ज़रूरत हो, दैट कैन हेल्प देम डैश द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, जो टीनेजर्स को हेल्प करे एडोलेसेंस के चेंजेस को डैश करने के लिए। एडोलेसेंस को उनकी किशोर अवस्था, टीनेज जिससे वो गुजर रहे हैं, उसके चैलेंजेस को डैश करने के लिए हेल्प करे। आंसर क्या होगा प्लान 5 का? कोरिलेट, प्रोपागेट, कंक्लूड और रिड्यूस। कोरिलेट, प्रोपागेट, कंक्लूड, रिड्यूस। हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की। अगर उन्हें रिसोर्सेज मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, तो उनके चैलेंजेस क्या होंगे, उनकी चुनौतियां क्या हो जाएंगी, जिन चुनौतियों को उन्हें सामना करना पड़ेगा, जिसमें अगर कोई उनका साथ देगा, उनकी चुनौतियां भी कम हो जाएंगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा रिड्यूस। that can help them reduce the challenges of adolescence, ताकि उनकी चुनौतियां जो हैं, जिनसे वो गुजर रहे हैं, थोड़ी कम हो सके। सो आंसर इज रिड्यूस। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। कोरिलेट का मतलब होता है कनेक्ट, रिलेट, ठीक है, कोरिलेशन जैसे आपने देखा होगा, एक कनेक्शन, रिलेशन होना, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोरिलेट। प्रोपागेट का मतलब होता है प्रमोट, सर्कुलेट, किसी चीज का प्रचार करना, प्रमोट करना, इसे कहते हैं प्रोपागेट।
कंक्लूड मीन्स कम टू एन एंड, किसी नतीजे पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष भी होता है, तो किसी रिजल्ट पर पहुंचना, नतीजे पर पहुंचना, उसे हम कहते हैं कंक्लूड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिड्यूस। अगर उन्हें रिसोर्सेज मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो एडोलेसेंस के जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन 4, रिड्यूस। सो it is just a passage today. I hope you like it and understood. थोड़ा सा लंबा था ये क्लास टेस्ट, बट आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. I welcome your suggestions. Thank you everyone. See you soon. Take care. Thank you.